हेलो व्यूअर्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो खास टॉपिक पर है। कभी कभी आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा या फिर कहीं पर आप ऐसे जगह पर काम करते होंगे जहां पर कुछ इस प्रकार मैटर है कि आपको सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है या तो आपको साइज लिखना है और कौन सा प्रोडक्ट कितना लिखना होता है इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। जनरली बहुत सारे मैटर पर ऐसा होते हैं। मैं यहाँ पर जो उदाहरण लेने वाला हूँ वो एक फ्रेम का है कि हम एक एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं। तो फ्रेम तैयार करेंगे तो कौन सा जो मटेरियल है कितना फिट लगने वाला है इसका हम कैलकुलेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये कैलकुलेशन आपको ये सिखाएगा कि अगर किसी प्रोडक्ट का अगर हमें साइज वाइज या फिर अलग अलग कोड वाइज या फिर जो ही बोल सकते हैं मटेरियल वाइज, जैसे कोई कपड़ा हो सकता है, प्लेन मटेरियल होगा या फिर कुछ भी जो अभी आप चाहो जैसा भी आप चाहो, अगर कुछ भी ऐसा मैटर है जो क्वालिटी वाइज या फिर प्रोडक्ट के अलग अलग मटेरियल वाइज अगर हमें डिफाइन करना पड़े कि इस मटेरियल में इतना लगने वाला है उस मटेरियल में इतना लगने वाला है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन अगर हमें करने हैं तो उसका सोल्यूशन आज मिल जाएगा। हम लोग बेस बनाए हैं फ्रेम को। आप इस तरीकों को पहले पहले आप समझो और समझने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करना है। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि वो जो रिजल्ट है वो कैसे आ रहा है। तो मान लो आप वाउचर में जाते हो। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर देखो एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर खुला हुआ है। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैं तैयार कर रहा हूँ विंडो का फ्रेम। अब देखो यहाँ पे अलग अलग साइज लिखा है। मैं जो बात कर रहा था ना वो इसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर मुझे इनमें से कोई भी साइज का विंडो तैयार तैयार करना है, जैसे कि मैं तैयार करता हूँ विंडो ये 3/4 साइज वाला। एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी लिखने से पहले मुझे थोड़ा सा ये साइड हो जाना चाहिए यहाँ पर, और ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब मैं लिखता हूँ 1। अब जैसे मैं इंटर करता हूँ तो देखो हमारा कंप्यूटर क्या बता रहा है कि 1 1 फीट सब सामान लगेगा, इतना इतना रुपये का रहेगा, ये ऐसा ऐसा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ और फिर से साइज चेंज करता हूँ ये। जैसे मैंने साइज चेंज किया तुरंत हमारा कंप्यूटर बता रहा है कि एक पीस के लिए इतना इतना सामान लगने वाला है, इतना इतना रेट रहेगा। अगर मैं साइज अगला लेता हूँ तो फिर से वही चीज है। अब हमारे पास इस टेक्निक से क्या क्या सोल्यूशन हो गया। देखो, अगर एक कोई व्यक्ति आता है वो कहता है कि 6x8 का हमें फ्रेम चाहिए बनाना है और 1000 पीस चाहिए। तो हमें अब 1000 पीस मतलब कौन सामान कितना क्या लगेगा इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे तो आप अगर आप इस काम में परफेक्ट हो, बिजनेस चल रहा है आपका हमेशा तरीके से सालों से चल रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग लगा लो कितना लग सकता है। लेकिन अगर इस काम को टैली में करते हो तो आपका हिसाब पूरा पूरा हो जाएगा। जैसे देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा, विंडो फ्रेम साइज लिख दिया। अब मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे 1000 पीस तो तुरंत हमारा कैलकुलेटर बता रहा है यानी टैली बता रहा है कि कौन सा चीज कितना कितना फिट लगने वाला है, कितना कितना खर्चा आने वाला है, सब चीज आपके सामने है। तो बातों को समझिए कि ये जो टेक्निक है इसका क्या यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट ये वाला मैटर है जहाँ पे हम साइज लिखने वाले हैं। अब ये चीज कैसे हुआ पहले आप देख लीजिए, फिर आप अपने प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर पाओगे रॉ मटेरियल के हिसाब से या फिर और भी जिस तरीके से आप चाहो ऐसा हिसाब करना चाहो। तो बस आपको एक ही काम करना है। देखो सबसे पहले आप फिर से साइड स्क्रीन होनी पड़ेगी। अब साइड स्क्रीन हो गया है। अब आपको देखना है अगला क्या करना है कि देखो सबसे पहले ना आपको अपने जितने ही प्रोडक्ट हैं उनको तैयार कर लेने होंगे जो भी आपके सामने यूज होते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो हम परचेस करने वाले हैं, जैसे एल्युमिनियम पाइप ठीक है परचेस होगा। ये कंपोजिट जो भी है जैसा भी नाम यहाँ पर दिया है कोई एकदम परफेक्ट नहीं है, बस एक उदाहरण के लिए यूज किया गया है। सब में फिट फिट मैंने जिक्र कर दिया है। ऐसा करने के बाद आपका अगला काम होगा कि उस सामान को परचेस कर लेना होगा कि आप कौन से व्यक्ति से कहाँ से कितना कितना फिट सामान आप खरीद रहे हो, इसको पूरा आपको लिखना होगा। ये हमारा काम हो गया रेडी। अब ऐसा करने के बाद आपका अगला काम होगा कि अब उस प्रोडक्ट को तैयार करना है। आपको तैयार करने का मतलब उसका नाम देना होगा। तो आप क्रिएट में जाके इससे बना सकते हो। मैं यहाँ पे अल्टर में भले जा रहा हूँ और यहाँ जाने के बाद आपको देखना होगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये मैंने नाम दिया है ऐसा। तो जब मैंने ये दिया हुआ है तो फिर से साइड स्क्रीन करनी पड़ेगी हम लोग को। ये रहा। तो ये मैंने देने के बाद यहाँ पे लिखा है नंबर्स और यहाँ पर जो BOM है उसे मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है, लेकिन फिर ऑटोमेटिक नो हो जाता है यहाँ पे। वो ये बार यस करोगे तो ऐसे क्लिक करके दिख जाएगा कि यहाँ पे यस हुआ है। इसे कैसे मैंने यस किया, तो यहाँ पे F12 का बटन है, इसे क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद आपको बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे दिख जाएगा। ये BOM इसे यस कर देना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर पूछेगा कि आपको नाम क्या देना है। तो मैंने यहाँ पे साइज लिखा, यहीं पर स्पेशल चीज है। अगर आपका रॉ मटेरियल वाइज वर्क है, आपका दूसरे तरीके से वर्क है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक और तरीके से दूसरे तरीके से वर्क है, तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे साइज लिख दिया है और साइज लिखने के बाद यहाँ पर जिक्र किया कि कौन सा चीज कितना कितना पीस लगने वाला है। इस साइज के लिए कौन सा चीज कितना कितना पीस लगने वाला है मैंने लिख दिया। मैंने ऐसे ही लिखा है, कोई एकदम मेजरमेंट नहीं किया है, ऐसा काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कलर वाइज है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लैक।
कुछ भी आप लिखो जो आपकी मर्जी है। ये, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा पीस कितना पीस लगने वाला है। आपकी मर्जी है, जिसको भी सेलेक्ट करना चाहो क्लिक करो, जैसा लिखना चाहो तो कहने का मतलब है कि ये जो BOM जो यहाँ पर हम दे रहे हैं, यहीं पर हमें लिखना होता है उस नाम को जिसका यूज करके हम प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक कपड़े का व्यापारी हो, एक कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास कपड़े अलग अलग क्वालिटी के साथ हो सकते हैं, या फिर आप टेलरिंग वर्क या फिर डिजाइनिंग का वर्क हो। तो देखो, कोई लोग सवाल करते हैं कि मान लो कोसा के कपड़े से कितना कॉस्ट लग जाएगा, या फिर बनारसी साड़ी, या कुछ भी ऐसा बहुत सारे मैटर होते हैं। हमारे पास कपड़े का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैटर ले लेते हैं यहाँ पे कि कोई कहता है कि इस कपड़े में मेरा ये ड्रेस कितने में बन जाएगा। तो उस ड्रेस वाइज आप यहाँ पे लिख दो, उस ड्रेस का नाम लिख दो कि कोसा है। हाँ, रुक जाओ, यहाँ पे आ जाता हूँ, डायरेक्ट मैं यहीं पर आ जाता हूँ, इसी को चेंज करता हूँ, कोसा लिख दो। उसके बाद इंटर कर दो, और उस एक पीस जो भी अपना नाम दियो, कुर्ती वुर्ती जो भी है बना सकते हो आप। और उसके बाद यहाँ पे लिख दो कि धागा कितना मीटर लगने वाला है, कपड़ा कितना मीटर का लगने वाला है, जो भी है उस तरह इंटर इंटर करके सेलेक्ट कर। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, वो चीज परचेस होना जरूरी है, तभी यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। और नहीं तो फिर आपको जो अमाउंट वाइज रिजल्ट है वो दिख नहीं पाएगा। तो ऐसा पूरा डाल दो। डालने के बाद वो चीज प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, और रेडी हो जाएगा तो जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो आपका काम कंप्लीट होना चालू हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ऐसा करने के बाद आपको एक काम और करना है, आपको वाउचर टाइप में जाना है, और ऐसे एक मैन्युफैक्चर का एक वाउचर बना लेना है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉक जनरल ले लेना है आपको। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे यस कर लेना होगा, और यस करने के बाद आपका काम कंप्लीट। इतना सारा काम कंप्लीट करने के बाद आपका अगला काम से स्टार्ट होता है। आपको वाउचर में जाना है। यहाँ पर देखो एपेन का बटन दिया हुआ है, आपको शॉर्टकट पता हो शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एपेन का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप गैप होना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे कि मैन्युफैक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब इस मैन्युफैक्चर को आप सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको देखोगे कि प्रोडक्ट नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है उसको सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद जो आपने वहाँ पे जो BOM में जो नाम दिया होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उनमें से किसी को सिलेक्ट करो। यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखो, तुरंत आपका टेली आपको चीज रिजल्ट शो करना चालू कर देगा कि सामान क्या हुआ, क्या इस पड़ेगा, क्या चीज में तैयार होगा। इससे आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हमने जाना, अगर किसी का कोई भी सामान का अगर साइज, अगर हमें साइज वाइज वर्क करना हो कि हमने साइज दिया है और हमारा काम हो जाए, हम लोग साइज लिखें और हमारा टेली हमारा प्रोडक्ट हमें बता दे, तो हमारा काम आसान हो जाए। तो उसके लिए यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और इस तरीके से बने रहे हैं हमारे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अलग वीडियो।